Good morning, everyone. Welcome to my channel, Bachas Accounts Uncomplicated by Sharad Gaur. And the topic is issue of debentures. बच्चा मैंने पुराने 2 वीडियोस डाले, पहले 2 वीडियोस डाले, फिर वीडियो एक और डाला और आज ये मेरा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पर 4th वीडियो है। और बच्चा इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लेटेस्ट बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको मैं टारगेट कर रहा हूं, जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, मिसिंग इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, उनको टारगेट कर रहा हूं। ठीक है ना बच्चा? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। Health to Wealth Limited had share capital of 80 lakh। बेटा इस कंपनी का नाम है हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड और इसकी शेयर कैपिटल कितनी है बच्चा? 80 lakhs। एंड बेटा एक शेयर कितने का है? 100 का। और 20,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच है एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है बेटा इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो भी कैपिटल एम्प्लॉय की है वो इन्होंने 2 सोर्स से ली है। वन सोर्स इस शेयर कैपिटल से कितना लिया है? 80 lakhs और 20,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, दैट इज 20 lakhs इन्होंने किसके थ्रू अरेंज किया है? एज अ डिवेंचर। क्लियर? आगे बताइए। Company need additional funds of 55 lakh for which they decided to issue debenture in such a way that they got required amount of the funds after issuing debenture of the same class as earlier at 10% premium। बताइए भैया ये लोग कितना मनी और अरेंज करना चाहते हैं? गॉड सर 55 लाख रुपीस इनको और कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है। और एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड ये क्या इश्यू करना चाहते हैं? ये सर और डिवेंचर इश्यू करना चाहते हैं। और किस तरीके से? इन सच अ वे दैट दे गॉट required funds after issuing debenture of the same class at 10% premium। सर ये और डिवेंचर इश्यू करना चाहते हैं, वो भी कितने प्रीमियम पर? और सर 10% प्रीमियम पर और डिवेंचर इश्यू करना चाहते हैं। तो बताइए बेटा बताइए कितने डिवेंचर इश्यू करना चाहते हैं? ठीक है ना? 10% प्रीमियम पर इश्यू करना चाहते हैं। तो बताओ बेटा 55 लाख रुपीस बेटा इनको और चाहिए। और एक डिवेंचर कितने का इश्यू करना चाहते हैं? 110 का इश्यू करना चाहते हैं। तो बेटा बताओ ये कितने डिवेंचर इनको इश्यू करने पड़ेंगे बेटा? कितने डिवेंचर यदि इश्यू करने पड़ेंगे? 50,000 डिवेंचर बेटा इनको इश्यू करने पड़ेंगे। और बच्चा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? और डिवेंचर इश्यू करने पड़ेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए बेटा कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं? गॉड सर 50,000 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं। और एक कितने में इश्यू कर रहे हैं? 110 में इश्यू कर रहे हैं। तो बताओ बेटा कितने मनी आ गया? 55 लाख। अगली एंट्री बताइए। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताइए बेटा इस 55 लाख रुपीस में डिवेंचर का कितना है? गॉड सर 50 लाख। क्योंकि बताइए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? चलिए मैं अलग से ही कर दे रहा हूं। बताइए बेटा ये कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं? 50 लाख। तो पहली एंट्री क्या बनेगी बोलो? और सर पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगली एंट्री क्या बनेगी?
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। डिबेंचर का नाम क्या है बच्चा? 8% डिबेंचर। क्या नाम है बेटा? टू 8%। और बेटा ये कितने सिक्योरिटी प्रीमियम पर हैं? गौर सर 10%। ओके, तो बताओ बेटा कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं? गौर सर 50,000। एक डिवेंचर है कितने का? गौर सर 100 का। बट ये कितने प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं? 10%। तो बताइए 50,000 डिवेंचर 100 के हिसाब से कितने के हुए? गौर सर 50 lakhs के। 50,000 डिवेंचर्स पर इसका 10% कितना प्रीमियम हुआ? गौर सर 55 लाख। इस तरीके से आपको कितना मनी मिल रहा है? गौर सर 55 लाख। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा इन्होंने 50,000 डिवेंचर से 110 के रेट से इन्हें कितना मिला? गॉड सर 55 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। उसमें डिवेंचर्स कितने हैं? गॉड सर 50,000 डिवेंचर 100 के हिसाब से कितने के हुए? 50 लाख। और आप जानते सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, दैट इज 10%। 50 लाख का 10% इज 5 लाख। ओके, क्या लिखा है आगे? These debentures were to be redeemed at a premium of 20% after 4 years। बताओ बेटा इन डिबेंचर्स को फ्यूचर में कितने प्रीमियम पर पे करना है? 20%। बेटा दो इफेक्ट बताओ क्या करेंगे? अभी जस्ट बताया था प्रीवियस वीडियो में। गॉड सर डेबिट में आप लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने परसेंट है? और सर हम 20% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं। तो बताइए 50 लाख का 20% कितना हुआ? और सर 10 लाख डेबिट कर देंगे और बेटा 10 लाख रुपीस क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किस नाम से करेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और क्रेडिट किस नाम से करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जो फ्यूचर में प्रीमियम दिया जाता है वो फ्यूचर लॉस है। और फ्यूचर लॉस के दो इफेक्ट हैं। डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखना है और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखना है। बोलो बच्चा। तो बेटा डिवेंचर्स हो गए कि नहीं हो गए? बेटा इन्होंने ये डिवेंचर कब इश्यू किए? 1 अक्टूबर। अब देखो बेटा आजकल के लेटेस्ट पैटर्न में क्या है कि वो आपको जो कहे उसकी ही एंट्री करनी है। तो क्या लिखा है? याद रखना बेटा डिवेंचर 1 अक्टूबर को इश्यू हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड क्या करना है? पास एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। कह रहे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री बनाओ। बेटा मैंने बना दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखो कह रहे हैं prepare loss on issue of debenture account assuming that there was existing balance of security premium account of 2,80,000। मतलब क्या पूछ रहे हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो पहले ने बेटा यहां पर एक एंट्री और कर दूं। बताइए बेटा हमें लॉस कितना हुआ है? 10 लाख। कितना हुआ है? 10 लाख। और ये कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना मनी है? 2,80,000। 2,80,000। तो लॉस हुआ है 10 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ कितना पैसा है बचा? 2,80,000। तो बताओ बेटा जो लॉस क्रेडिट है डेबिट है बेटा वो लॉस क्या हो जाता है? बताइए बेटा कोई भी लॉस, इज इट क्लियर? अकाउंटेंसी में नॉट इन पर्टिकुलरली दिस चैप्टर, कोई भी लॉस या एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, उससे आप
को क्लोज करना ही होता है। तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है ना बच्चा, कितना है 10 लाख। किससे कवर करोगे, किससे कवर करोगे गॉड सर? पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर करेंगे। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है? कह रहे हैं देयर वॉज एन एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ 2,80,000। कह रहे हैं पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है गॉड सर? 2,80,000। और अभी अभी सिक्योरिटी प्रीमियम और कितना आया है? 5 लाख। तो बताइए हमारे पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है? 2,80,000। और अभी अभी जब हमने डिवेंचर इश्यू किए थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 5 लाख। तो टोटल हमारे पास अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 7,80,000। बेटा हमारा लॉस कितना है गॉड सर? 10 लाख। और मेरे बच्चा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 7,80,000। तो बेटा बाकी नुकसान हम किससे कवर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना लॉस कवर करेंगे? 2,80,000। 2,80,000। क्लियर? अब बताइए हमें कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं? कह रहे प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बच्चा जिन लोग लेजर बनाना भूल चुके हैं, मैं उनके लिए एक अलग तरीके से उन्हें बता रहा हूं। जैसे बेटा कौन सा अकाउंट बनाना है? लॉस। तो देखो बेटा कैसे बना, देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये बेटा बना रहा हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हाँ बच्चा पहले बताओ बेटा लॉस क्या है? गॉड सर डेबिट है। क्या है? डेबिट है। कितना? 10 लाख। तो बताइए लॉस क्या है? डेबिट। तो बताओ बेटा डेबिट है तो डेबिट में कितना लिख दो? 10 लाख। और बेटा ये लॉस किसके कारण है? और सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के कारण। तो 10 लाख लिखने के बाद यहां क्या लिख दीजिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो पहले बताओ बेटा लॉस क्या है? डेबिट। तो अमाउंट बेटा किस साइड में लिख दो? डेबिट में। और क्रेडिट साइड में किसके कारण है? प्रीमियम के कारण। तो क्या लिख दिया? प्रीमियम। और बताओ बेटा इस लॉस को हमने किससे कवर किया है? किससे कवर किया है? गॉड सर सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो लो बेटा हमने ये लॉस किससे कवर किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बताइए लॉस, इज इट क्लियर? लॉस ऑन इश्यू। फिर एक बार देख लीजिए लॉस क्या है? डेबिट। तो बेटा मैंने लॉस को क्या कर दिया? डेबिट। और लिखा क्या? ऑपोजिट। रीजन फॉर दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखो बेटा यहां लॉस क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में 10 लाख लिखना है, लेकिन लिखना क्या है? नाम क्या लिखना है? नाम लिखना है ऑपोजिट, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटी प्रीमियम है 7,80,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? ये 7,80,000 है। तो ये तो 7,80,000 एंड बच्चा 2,20,000। तो लो बच्चा तो क्या हुआ? लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड। किसके कारण हुआ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के कारण। लॉस इज ऑलवेज क्लोज। किससे कवर किया? 7,80,000। और सर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर किया एंड 2,20,000 वी हैव कवर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आ गया 10 लाख। क्लियर?
अब बताइए फिर तीसरा इन्होंने क्या कहा, पास एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन 31st मार्च अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। अब बताइए डिवेंचर्स पर क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। पहले बताइए डिवेंचर्स कितने के हैं, 50 lakhs के हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है। तो बताइए बच्चा इंटरेस्ट कब कब दिया जाता है, कह रहे हैं इंटरेस्ट कब कब दिया जाता है, कह रहे हैं इंटरेस्ट दिया जाता है कब, 31st मार्च को। एंड पास एंट्रीज फॉर 31st मार्च अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च एवरी ईयर। चलो बेटा अब इंटरेस्ट की एंट्री बताओ। बेटा मैंने क्या की थी, इंटरेस्ट की एंट्री बताओ। पहले बताओ पहले से हमारे कितने डिवेंचर्स हैं। गॉड सर क्या शुरू में लिखा था, हेल्थ टू वेल्थ हैड शेयर कैपिटल ऑफ 80 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच, और ऑलरेडी कितने डिवेंचर थे, 20,000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच थे। तो बोलो बेटा जब आप 30th सितंबर को इंटरेस्ट बांटेंगे तो बेटा आपके टोटल डिवेंचर्स कितने थे, 20,000 डिवेंचर 100 के हिसाब से 20 lakhs के थे। ओके, कितने महीने का इंटरेस्ट बेटा, 6 months का इंटरेस्ट। बेटा उसके नाम के आगे क्या लिखा है, 8% डिवेंचर। तो बेटा बताओ सितंबर में हम कंपनी के कितने डिवेंचर पब्लिक में थे, दैट इज 20 lakhs, क्योंकि जो 50 lakhs के डिवेंचर ये 1 अक्टूबर को इश्यू किए वो सितंबर में नहीं थे। ओके, तो बताइए 20 लाख रुपीस के डिवेंचर सितंबर में थे, 6 months है, 8% का रेट है, तो कितना आएगा 20 lakhs का 8% इज 1,60,000, 6% इज 80,000। तो बताओ बेटा सितंबर में कितना इंटरेस्ट बांटा जाएगा, 80,000। कितना बांटा जाएगा, 80,000। तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। बताइए कितना इंटरेस्ट देंगे, बताओ बच्चा सितंबर में कितना देंगे। और सर सितंबर में तो डिवेंचर 20 lakhs के थे, तो कितना इंटरेस्ट देंगे, और सर 80,000 इंटरेस्ट देंगे। ओके, देने की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। गेटिंग भैया, कितना इंटरेस्ट देंगे, 80,000। क्लियर। अब बताइए सितंबर में तो डिवेंचर 20 lakhs के थे, फिर आपने कितने और नए डिवेंचर इशू कर दिए, और सर 50 lakhs के और नए डिवेंचर इशू कर दिए। तो बताओ बेटा अब जब आप 31st मार्च को इंटरेस्ट बांटोगे तो बेटा आपके टोटल डिवेंचर्स कितने लैक्स के हो जाएंगे, और सर 70 lakhs के हो जाएंगे। अब की बार 6 months का इंटरेस्ट 8% के रेट से कितना आएगा, तो सितंबर में इंटरेस्ट सिर्फ कितने पे दिया जाएगा, 20 lakhs पर। क्यों, क्योंकि सितंबर में डिवेंचर सिर्फ 20 lakhs के थे, जो एग्जिस्टिंग थे वही थे, लेकिन आपने 1 अक्टूबर को कितने डिवेंचर और इश्यू कर दिए, 50 lakhs के। तो अब टोटल डिवेंचर्स कितने के हो गए, 70 lakhs के। तो 70 lakhs पर 6 months का 8% के रेट से कितना आएगा, दैट इज 2,80,000, 2,80,000। एंट्री क्या होगी बेटा, क्या होगी, तो ये एंट्री मैंने कब बताई थी, 30th सितंबर को। क्लियर बेटा, जब एंट्री मार्च में होगी, इज इट क्लियर, 31st मार्च में होगी, इज इट क्लियर, तब आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2,80,000। तो सितंबर में यही दोनों एंट्री कितने की करेंगे आप, 80,000 की, और 31st मार्च को यही दोनों एंट्री कितने की करेंगे,
80,000 की। और मेरे बच्चा आप तो जानते ही हैं, सब मिलाकर आपने कितना इंटरेस्ट दिया? 80 एक बार दिया, 2,80,000 एक बार दिया, और आप जानते हैं इंटरेस्ट कितना दिया? गॉड सर 3,60,000। बताओ बेटा, ये जो इंटरेस्ट है ये कहां चला जाएगा? गॉड सर इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3,60,000 आप किस में ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट इज 2,80,000। दैट इज 2,80,000। तो बताइए भैया जी, सितंबर में आपने इंटरेस्ट कितने अमाउंट पर दिया? और सर हमने सितंबर में इंटरेस्ट दिया था सर जी 20 लाख पर, उन डिवेंचर्स पर जो एग्जिस्टिंग थे। 1 अक्टूबर को हमने 50 लाख के और डिवेंचर इश्यू किए, तो नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट कितने पे दिया? 70 लाख पर। तो बेटा दो एंट्री 80,000 की एंट्री सितंबर में होगी और 2,80,000 की एंट्री मार्च में होगी। और मार्च में टोटल जो इंटरेस्ट है वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सो बच्चा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉब्लम। Take the screenshot. बेटा प्रिंटेड की स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ये ले लीजिए, ये प्रिंटेड है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ठीक है ना, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। और ये इंटरेस्ट की एंट्री का स्क्रीनशॉट है। ओके चलिए भैया, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। अगेन इट इज ऑल्सो फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम्स एंड अंडर द लेटेस्ट बैच। बताइए, वोल्टास लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम यूरो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड पेड द इंटायर कंसिडरेशन एज फॉलोज। बताइए बेटा, इन्होंने क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी। किससे? यूरो प्रोडक्ट से। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बोलो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू यूरो प्रोडक्ट। प्लांट एंड मशीनरी इज एन असेट, ऑल असेट्स आर डेबिटेड। किसको पैसा देना है सर? यूरो प्रोडक्ट इज द वेंडर, उसको पैसा देना है। जिसको पैसा देना है बेटा उसे लायबिलिटी कहते हैं, और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो बताओ बेटा, वोल्टास लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी किससे खरीदी? यूरो प्रोडक्ट से। क्या आया? टू किससे? क्या आया? प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख किससे? यूरो प्रोडक्ट से। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ऑल असेट्स का आना इज डेबिटेड और यूरो प्रोडक्ट इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ओके, अब बताओ मैंने किसको बुलाया? यूरो प्रोडक्ट्स को। आओ भैया जी और अपना सेटलमेंट कर लो, अपने सेटलमेंट कर लो। तो कौन आया? यूरो प्रोडक्ट्स। तो अगली एंट्री क्या होगी? यूरो प्रोडक्ट्स अकाउंट डेबिट। क्या दिया? पॉइंट नंबर 1, इश्यूड अ चेक ऑफ 15 लाख। बताइए बेटा, 30 लाख के अगेंस्ट 15 लाख का बेटा मैंने क्या दिया? चेक दिया। चेक गया, सो टू बैंक करके मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। और क्या दिया? इश्यूड अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months ऑफ 8 लाख। 8 लाख का क्या दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज बिल्स पेबल दिया। तो देखो बेटा, 2 बिल्स पेबल हमारे कितने के गए? 8 लाख, ये भी लिख दिया। और क्या दिया? इश्यूड 7,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। बेटा मैंने और क्या दिए? 7,000 डिवेंचर
100 ईच एट पार दिए, मतलब बेटा मैंने क्या दिया, 8% डिवेंचर्स कितने के दिए, 7 लाख। तो बताओ बेटा मुझे यूरो लिमिटेड को कितना देना था, गौर सर 30 लाख। मैंने 15 लाख कैसे दिया, गौर सर 15 लाख चेक से दिया तो मैंने टू बैंक लिख दिया। इश्यूड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 8 लाख तो मैंने टू बिल्स पेबल 8 लाख लिख दिया। एंड इश्यूड 7,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच दिया तो मैंने 7 लाख डिवेंचर में लिख दिया। बच्चा कुछ इन्होंने फ्यूचर का प्रॉमिस किया है जो लगातार मैंने पूरे वीडियो में किया है। आगे क्या लिखा है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। फ्यूचर में कितना देना है, 5% प्रीमियम। फ्यूचर में क्या है, लॉस। और फ्यूचर में जो प्रीमियम होता है उसके कितने इफेक्ट होते हैं, 2। बताओ बेटा डेबिट में जो इफेक्ट होता है उसको क्या कह के लिखते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितना प्रीमियम है, 5%। बताइए डिवेंचर्स कितने के हैं, 7 लाख। तो बताओ बेटा 7 लाख का 5% कितना प्रीमियम है, 35,000। बताओ बेटा फ्यूचर प्रीमियम के कितने इफेक्ट होते हैं, गौर सर आपने याद करा दिया है। डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखना पड़ता है, 7 लाख का 5% 35,000। और क्रेडिट में लिखना होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कितना लिखना है, 35,000। बोलो भैया कितना लिखना है, 35,000। तो बेटा फ्यूचर प्रीमियम के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट में लॉस ऑन इश्यू लिखना पड़ता है और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 35,000 लिखना पड़ता है। अब बताओ बेटा जो ये लॉस है 35,000, क्या बेटा लॉस और एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर जाते हैं, नहीं गौर सर आपने अपने इतने सारी वीडियोस में ये कहा है कि लॉस कभी नहीं जाता। तो क्या करें, क्या करें, ये जो लॉस डेबिट है ना बच्चा उसे क्या कर दो, क्रेडिट, और किस में ट्रांसफर कर दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा गॉड सर प्रीमियम होता तो प्रीमियम में कर देते, लेकिन है नहीं तो बेटा मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या एंट्री हुई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू यूरो लिमिटेड। फिर मैंने यूरो लिमिटेड को बुलाकर टू बैंक करके कुछ बैंक दिया, कुछ बिल्स पेबल दिए, कुछ डिवेंचर्स दिए। जो डिवेंचर्स दिए उसमें फ्यूचर प्रीमियम है। फ्यूचर प्रीमियम के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट में लिखना पड़ता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट में प्रीमियम। फिर इसके बाद जो लॉस है डेबिट उसे मैंने क्रेडिट करके किस में ट्रांसफर कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और इस तरीके से ये क्लोज हो गया। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड द आंसर। ओके बच्चा, अच्छा लगातार मैं बोर्ड के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराता चल रहा हूं, ठीक है ना बच्चा, कीप प्रैक्टिसिंग कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना बच्चा, rely on us, we rely on lot of experience बच्चा, thank you very much, keep practicing, keep practicing।